एवरीवन, श्री गणेशाय नमो नमः। जय हो आदिशक्ति आदि नारायणी। उदे उदे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलो माँ जगदम्बा की जय हो। जय हो माँ दुर्गाई नमः। जय हो माँ तुळजापुर वाली। जय हो माँ सप्तशृंगी। जय हो आदिशक्ति महालक्ष्मी। जय हो माँ भूदेवी की। जय हो माँ जगदम्बा। जय महाकाल जय महाकाली। जय जय सिया राम की। जय हो अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की। जय हो छाया पुत्र शनि देवता की। जय हो गौ माता की। जय हो नंदी देवता की। श्री हरि वेद व्यास प्रणीत श्रीम देवी भागवत महापुराण कथा पूर्वार्थ द्वितीय स्कंद हिंदी में अर्थ सहित। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी। उदे उदे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। जय हो माँ जगदम्बे की। ओम ऐ क्ली चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं क्ली चामुंडाय विच्चे। जय हो माँ आदिशक्ति। जय हो माँ जगदम्बा। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या दृढं तमेव सर्वं मम देव देव। हे माँ आदिशक्ति आदि नारायणी, आपको साष्टांग दंडवत। जय हो माँ जगदम्बा। जय हो माँ दुर्गाए नमः। ओम दुर्गाए नमः। अर्धश्लोकी देवी भागवत। जिस प्रकार सप्तश्लोकी दुर्गा, सप्तश्लोकी गीता, पंचश्लोकी गणेश पुराण, चतुर्श्लोकी भागवत, एक श्लोकी भागवत, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी योगा वशिष्ठ, सार्ध श्लोकी दुर्गा तथा एक श्लोकी महाभारत प्राप्त होता है, उसी प्रकार अर्धश्लोकी देवी भागवत भी प्राप्त होता है, जो तात्विक दृष्टि से बड़ा ही महत्व का है। पुराण वाड्य में देवी भागवत का अत्यंत महनीय स्थान है। इसमें भगवती जगदम्बा पराशक्ति के रूप में निरूपण हुआ है। इस पुराण के प्राकट्य में विषय में इसी पुराण में बताया गया है कि जब भगवान वेद व्यास ने अपने पुत्र श्री शुकदेव जी को गृहस्थ आश्रम ग्रहण करने का परामर्श दिया तो ज्ञान मार्ग के उपासक श्री शुकदेव जी प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार नहीं किया। तब वेद व्यास जी ने मोक्ष मार्ग अभिलाषी अपने पुत्र से कहा, हे महाभाग, तुम मेरे द्वारा रचित वेद तुल्य श्रीम देवी भागवत पुराण को पढ़ो। इसमें 12 स्कंद है। यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है और इसे सुनने मात्र से सत्य और असत वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। सत्ज्ञानम विज्ञानम श्रुति मात्रेण जायते। श्रीम देवी भागवत पुराण। व्यास जी ने इस पुराण के प्राकट्य की कथा बताते हुए आगे कहा, हे महामते, एक समय की बात है जब महाप्रलय अवस्था में एकाग्र वर्ण मध्य वटपत्र पर भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे और बड़े ही विचार मग्न थे कि किस चिदात्मा शक्ति ने मुझे इस बाल रूप में उत्पन्न किया है, मैं उन्हें कैसे जानूं। उस समय आदिशक्ति भगवती आकाशवाणी के रूप में आदि श्लोक में ही संपूर्ण अर्थों को प्रदान करने वाला ज्ञान को बताते हुए कहा, सर्व खलिदान में वाह न्याय दस्ति सनातनम, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई सनातन नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया, उस कहने वालों को मैं कैसे जानूं वह स्त्री है या पुरुष। तब उन्होंने इस श्लोकार्ध रूपी भागवत को अपने हृदय में धारण कर लिया। वे उसके अर्थ पर चिंतन करने लगे और बार बार उसका स्मरण उच्चारण करने लगे। बाल मुकुंद को चिंतातुर देखकर उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण किए चतुर्भुजा महादेवी के रूप में अपनी सखियों सहित वहां प्रकट हो गई। वे दिव्य वस्त्राभूषणों से अलंकृत थे और उनका स्वरूप बड़ा ही शांत था। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनका दर्शन
कर भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय से पड़ गए और उन्होंने पूछा, हे देवी, कुछ समय पूर्व मैंने जो आधा श्लोक सुना वह परम रहस्यमय वचन किसने कहा था, मुझे बताने की कृपा करे। इस पर देवी ने कहा, मैं सगुणा चतुर्भुजा भगवती हूँ, सब गुणों का आलय होते हुए भी मैं निर्गुणा वही भी हूँ। वह आधा श्लोक निर्गुणा पराशक्ति ने ही कहा था। आप इसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी पुण्यप्रद श्रीम देवी भागवत समझिए। पुण्य भागवत विद्धि वेद सार शुभावहम। आप इसे सर्वदा अपने चित्त में रखिए और कभी विस्मृत मत कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा भगवती महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तीनों लोकों में इससे बढ़कर अन्य कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई और भगवान विष्णु ने वह श्लोकार्ध देवी भागवत रूपी मंत्र अपने हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी दैत्यों के भय से डरकर भगवान विष्णु जी के शरण में गए तो भगवान को ध्यान में स्थित होकर मंत्र जप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवेश, आप किस देवता का जप कर रहे हैं? आपसे बढ़कर भी कोई है क्या? तब विष्णु बोले, हे महाभाग, हम सभी में कार्य कारण रूपा शक्ति विद्यमान है, जिनके द्वारा यह संसार पलित पोषित और तिरोहित किया जाता है। वे ही सनातनी पर विद्या, वे ही सभी ईश्वरों की स्वामिनी है। उन भगवती ने आदि श्लोक में जो कहा वह वास्तविक श्रीम देवी भागवत है। द्वापर युग में उसका विस्तार होगा। इतना कहने के अंतर व्यास जी ने शुकदेव जी को फिर कहा, हे महाभाग। तब ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया और उन्होंने फिर अपने पुत्र नारद जी को सुनाया। पूर्व काल में यही भागवत देवऋषि नारद जी ने मुझे दिया और फिर मैंने इसे 12 स्कंद में विस्तृत किया। यह पुराण, हे पुत्र, यह पुराण वेद तुल्य है, सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 लक्षणों से युक्त है तथा भगवती के उत्तम चरित्र से ओतप्रेत है। यही तत्वज्ञान के रस से परिपूर्ण वेदार्थ उपग्रहण करने वाला ब्रह्म विद्या का निदान एवं भवसागर से पार कराने वाला है। यह पुराण अत्यंत पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों का हृदय संगम कर लो। यह पुराण पाठ तथा श्रवण करने के लिए अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। ग्रहणं तत्व महाभाग योग्य नासी मतिमंतरः पुण्य भागवत नाम पुराण पुरुषभः 18 सहस्राणां श्लोकानां कुरु संग्रमम् अज्ञान नाशं दिव्य ज्ञान भास्करम बोधकम सुखत शांतिनं धन्य दीर्घ आयुष्यकर शिवम श्रुणता पठता च पुत्र पौत्र वर्धिनम। इस प्रकार वेद व्यास जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर व्यास जी के शिष्य सुत जी ने तथा श्री शुकदेव जी ने श्लोकार्ध विस्तृत हुए श्रीम देवी भागवत पुराण का अध्ययन किया। भगवती के कृपा से भगवान मुकुंद को जो आधे श्लोक में देवी भागवत प्राप्त हुआ उसे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया और फिर उसी को व्यास जी ने 12 स्कंदों में विस्तृत किया। वही देवी भागवत इस सब को प्राप्त हुआ है। यह भगवती आदि शक्ति तथा भगवान वेद व्यास जी का जीवों पर महान अनुग्रह है। बोलो आदि शक्ति उदय उदय। जय हो मां अम्बे की। भवानी अष्टकम। हे भवानी, पिता माता भाई दाता पुत्र पुत्री वृत्त स्वामी स्त्री विद्या और वृत्ति, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। हे देवी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं अपार भवसागर में पड़ा हूँ, महान दुखों से भयभीत हूँ, कामी लोभी मतवाला तथा संसार के घृणित बंधनों में बंधा हुआ हूँ। हे भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं न तो दान देना जानता हूँ और न ही ध्यान मार्ग का मुझे पता है। तंत्र और स्त्रोत मंत्र का तो भी मुझे ज्ञान नहीं है। पूजा तथा न्यास आदि के क्रियाओं से मैं तो एकदम कोरा हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं पुण्य जानता हूँ, न तीर्थ, न मुक्ति का पता है, न लय का है माते। भक्ति और व्रत का भी मुझे ज्ञान नहीं है। हे भवानी माँ, अब केवल तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं बुरे
कुकर्मी, संगति में रहने वाला, दुर्बुद्धि, दुष्टदास, कुलचित, सदाचार से हीन, दुराचार पारायण, कुलचित दृष्टि रखने वाला और सदा दुर्वचन बोलने वाला हूँ। हे भवानी, मुझे अधम की एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। मैं ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य किसी भी देवताओं को नहीं जानता। हे शरण देने वाली भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे शरण्य, तुम विवाद, विषाद, प्रमाद, प्रदेश, जल, अनल, पर्वत, वन तथा शत्रुओं के मध्य में सदा ही मेरी रक्षा करो। हे भवानी, एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। हे भवानी, मैं सदा से ही अनाथ, दरिद्र, जरा जीर्ण, रोगी, अत्यंत दुर्बल, दीन, गूंगा, विपत्तिग्रस्त, नष्ट प्राय हूँ। अब एकमात्र तुम ही मेरी गति हो, तुम ही मेरी गति हो। इस प्रकार भवानी अष्टकम यहाँ संपूर्ण हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी, उदे उदे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी गिरी नारायणी नमस्तुते। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। जय हो माँ जगदम्बा की, जय हो माँ आदि शक्ति आदि नारायणी, उदे उदे। जय महाकाल, जय महाकाली, जय हो विंध्याचल वासिनी, जय हो माँ जगदम्बा की। तृतीय स्कंद अध्याय 13वां, हिंदी में अर्थ सहित। देवी आधार शक्ति से पृथ्वी का अचल होना तथा उस पर सुमेरु आदि पर्वत की रचना, ब्रह्मा जी द्वारा मरीचि आदि मानसी सृष्टि करना, कश्यप जी सृष्टि का वर्णन, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, कैलाश और स्वर्ग आदि का निर्माण, भगवान विष्णु द्वारा अम्बा यज्ञ करना और प्रसन्न होकर भगवती अद्या शक्ति आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें वरदान देना। बोलो जय हो माँ दुर्गा की। ओम दुर्गाय नमः। राजा बोले, हे पितामह, जगत के कारण स्वरूप तथा परम शक्ति भगवान विष्णु ने पूर्व काल में वह यज्ञ कैसे किया? हे महामते, उस यज्ञ में कौन कौन से ब्राह्मण सहायक थे और कौन कौन से वेद तत्वज्ञ विद्वान त्रित्वज थे? हे परतप, यह आप मुझे बताइए। भगवान विष्णु द्वारा किए गए अम्बा यज्ञ को सुनकर बाद में मैं भी सावधान होकर उसी से विवाहित कर्म के अनुसार यज्ञ करूंगा। व्यास जी बोले, हे महाभाग, हे राजन, भगवान विष्णु ने जिस तरह विधि पूर्वक देवी यज्ञ किया था उस परम अद्भुत प्रसन्न को आप विस्तार से सुने। उस समय जब आदि शक्ति ने उन्हें विभिन्न शक्तियां प्रदान करके विदा कर दिया, तब श्रेष्ठ विमान पर स्थित वे तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश पुनः पुरुष के रूप में हो गए। वहां से चलकर वे तीनों देवगण, श्रेष्ठ देवगण घोर महासागर में पहुंच गए। वहां उन्होंने पृथ्वी उत्पन्न करके उस पर रहने के लिए स्थान बनाया और वहीं रहने लगे। उसी समय देवी ने अचल आधार शक्ति को मुक्त किया, जिसके आश्रय से वह मेद युक्त पृथ्वी टिक गई। मधु कैटप के मेद का संयोग होने के कारण पृथ्वी को मेदिनी कहा गया। धारण करने की शक्ति होने के कारण उसे धरा तथा विस्तृत होने के कारण उसे पृथ्वी कहा गया। यह पृथ्वी महनीय होने के कारण मही कही जाती है। यह शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। इसको यथास्थान स्थित रखने के लिए सभी विशाल पर्वत रचे गए हैं। जिस प्रकार काठ में लोह कीले जड़ दी जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी को स्थिर रखने के लिए विशाल पर्वत बनाए गए हैं। इसी कारण विद्वान लोग उन पृथ्वी को महीधर कहते हैं। परम अद्भुत सुमेरु पर्वत सोने का बना हुआ है। वही मणिमय चोटियों से सुशोभित है तथा अनेक योजना विस्तार वाला है। उस समय सृष्टि का विकास इस प्रकार हुआ। सर्वप्रथम ब्रह्मा के विख्यात मानस पुत्र मरीचि, नारद, अत्रि, पुलिस्त, पुलह, कृतु, दक्ष और वशिष्ठ आदि हुए। तत्पश्चात मरीचि के पुत्र कौशप हुए। दक्ष प्रजापति के 13 कन्याएं हुई। उन्हीं कन्याओं में से अनेक देवता और दैत्य उत्पन्न हुए। उसके बाद
काश्यपी सृष्टि संसार में फैल गई। उस सृष्टि में मनुष्य, पशु और सर्प आदि योनि भेदा से अनेक जीव उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के दाहिने आधे शरीर से स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए और बाएं भाग से स्त्री रूप में शतरूपा उत्पन्न हुई। उन्हीं शत रूपा से प्रियव्रत और उत्पादन नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा 3 अत्यंत सुंदर और उत्तम गुणों वाली पुत्रियां उत्पन्न हुई। इसी प्रकार सृष्टि रचना करके कमल से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा जी के सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक सुंदर ब्रह्मलोक बनाया। भगवान विष्णु ने भी लक्ष्मी जी के विहार करने योग्य वैकुंठ लोक बनाया। वह अत्यंत रमणीय तथा उत्तम क्रीड़ा स्थान सभी लोगों के ऊपर विराजमान है। शिव जी ने भी एक कैलाश नामक एक उत्तम स्थान बना लिया, जिसमें वे भूतगणों के साथ लेकर इच्छानुसार विहार करने लगे। सुमेरु पर्वत के एक शिखर पर देवलोक स्वर्गलोक की रचना हुई। वह इंद्रलोक अनेक प्रकार से रत्ना से सुशोभित तथा इंद्र का निवास था। समुद्र मंथन से सर्वोत्तम वृक्ष पारिजात, 4 दंतों वाला ऐरावत हाथी, कामना पूर्ण करने वाली कामधेनु, उच्च श्रवा घोड़ा और रंभा आदि अनेक अप्सराएं निकली। इंद्र ने स्वर्ग को सुशोभित करने वाले इन सबको अपने पास रखा। धन्वंतरी वैद्य तथा चंद्रमा भी समुद्र से निकले। वे दोनों देव अनेक गुणों से युक्त होकर स्वर्ग में रहते हुए शोभा पाने लगे। हे नृप श्रेष्ठ, इसी तरह 3 प्रकार की सृष्टि हुई। देवता, पशु, पक्षी और मानव आदि अनेक भेद से सृष्टि कल्पित है। अंडज, स्वदज और उद्वज तथा जरायुज, इन चारों भेद से अनेक जीवों की सृष्टि हुई। उन सभी जीवों के साथ क्रम का बंधन लगा हुआ है। इसी प्रकार सृष्टि करने ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये सब अपने अपने लोक में इच्छा पूर्वक विहार करने लगे। इसी प्रकार सृष्टि के विस्तृत हो जाने पर अच्युत भगवान विष्णु अपने लोक में लक्ष्मी के साथ विराजमान होकर आनंद करने लगे। एक समय की बात है, भगवान विष्णु वैकुंठ में विराजमान थे। उन्हें एकाएक अमृत सागर में विद्यमान तथा मणियों से सुशोभित उस द्वीप का स्मरण हो आया, जहाँ महामाया के दर्शन करके उन्होंने शुभ मंत्र प्राप्त किया था। तदनंतर जिन भगवती के द्वारा वे पुरुष से स्त्री बना दिए गए थे, उन पराशक्ति का स्मरण करके लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु ने अम्बा यज्ञ करने का मन में निश्चय कर लिया। इसके बाद आपने अपने धाम से उतरकर उन्होंने शिव, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, कुबेर, अग्नि, यम, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष, वामदेव तथा बृहस्पति को आमंत्रित करके अत्यंत विस्तार के साथ यज्ञ संपन्न करने लिए अत्यधिक मूल्य वाली सात्विक तथा मनोरम बहुत सी सामग्रियां एकत्र कर ली। उन्होंने शिल्पियों द्वारा विशाल यज्ञ मंडप बनवाया और 27 महान ऋत्विजों का वर्णन किया। तत्पश्चात अग्नि स्थापन के लिए बड़े बड़े वेदियां बनाई गई। ब्राह्मणगण बीज रहित देवी मंत्र का जप करने लगे। विधिवत प्रज्वलित की गई अग्नि में वे ब्राह्मण यथायच्छ हव्य पदार्थों को आहुति देने लगे। इस प्रकार विस्तृत होम कृत्य संपन्न होते ही भगवान विष्णु को संबोधित करके मधुर अक्षरों तथा स्पष्ट स्वरों से युक्त आकाशवाणी हुई। हे विष्णु, आप सदा देवताओं में श्रेष्ठतम होंगे। आप देवताओं में आप मान्य, पूज्य तथा समर्थ होंगे। संसार, इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता आपकी अर्चना करेंगे। हे विष्णु, पृथ्वी पर सभी मानव आपकी भक्ति से युक्त होकर रहेंगे और सभी मनुष्यों को वर देने वाले होंगे। आप सभी देवताओं को वांछित फल प्रदान करने वाले महान परमेश्वर होंगे। यदि सभी यज्ञों में प्रधान रूप से सभी
यज्ञ का के द्वारा आप पूजे जाएंगे, लोग आपकी पूजा करेंगे और आप उनके लिए वरदाता होंगे। राक्षसों द्वारा अत्यधिक प्रताड़ित किए जाने पर देवगण आपका आश्रय ग्रहण करेंगे। हे पुरुषोत्तम, आप सभी के शरणदाता होंगे। अत्यंत विस्तार वाले वेदों तथा सभी पुराणों में आप ही पूज्यतम होंगे। आपकी महान कीर्ति होगी इस भूतल पर। जब जब धर्म का ह्रास होगा तब तब आप शीघ्र अपने अंश से अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। आपके अंश से उत्पन्न वे समस्त अवतार पृथ्वी पर अत्यंत प्रसिद्ध होंगे और महात्मा गण आपके उन अवतारों का सम्मान करेंगे। हे माधव, नाना विध योनियों में आपके द्वारा लिए गए अवतारों में आप सभी लोकों में विख्यात होंगे। हे मधुसूदन, उन सभी अवतारों में मेरे अंश से उत्पन्न शक्ति सदा आपकी सहचारिणी होगी और आपके समस्त कार्यों में संपन्न करेगी। वही शक्ति वाराही, नरसिंही आदि भेदा से अनेक प्रकार की होगी। वे शक्तियाँ सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत भव्य स्वरूप वाली एवं नाना विविध शास्त्रों से सुसज्जित होगी। हे विष्णु, आप उन शक्तियों से सदैव युक्त रहेंगे। हे माधव, मेरे द्वारा प्रदत्त वरदान के प्रभाव से आप देवताओं के समस्त कार्य सिद्ध करेंगे। आप लेश मात्र भी अभिमान करके उन शक्तियों का कभी अपमान न कीजिएगा, अपितु हर प्रकार से प्रयत्न पूर्वक उन शक्तियों का पूजन तथा सम्मान कीजिएगा। समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाली वे शक्तियाँ भारतवर्ष में मनुष्य द्वारा विविध प्रतिमाओं में प्रतिष्ठित होकर पूजी जाएगी। हे देवेश, उन शक्तियों का तथा आपकी कीर्ति पृथ्वी मंडल पर तथा समस्त सातों द्वीपों में प्रसिद्ध होगी। हे महाभाग, भूमंडल पर सकाम मनुष्य अपने मनोरथों की पूर्ण करने के लिए आपकी तथा उन शक्तियों का निरंतर उपासना करेंगे। हे हरे, वे लोग अर्चनाओं में अनेक भाव से युक्त होकर नाना विविध उपहारों, वैदिक मंत्रों तथा नाम से आपकी आराधना करेंगे। हे मधुसूदन, हे देवेश, मनुष्यों के द्वारा सुपूजित होने के कारण आपकी महिमा पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग लोक में वृद्धि को प्राप्त होगी। व्यास जी बोले इसी प्रकार भगवान विष्णु को वरदान देकर वह आकाशवाणी चुप हो गई। उसी सुनते ही भगवान विष्णु भी प्रसन्नचित्त हो गए। तत्पश्चात यज्ञ का विधि पूर्वक समापन करके तथा उन देवताओं, ब्रह्मपुत्रों और मुनियों को विदा करके समर्थ गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु अपने अनुचरों के साथ वैकुंठ लोक को चले गए। तदनंतर विस्मय के साथ यज्ञ विषयक वार्ता करते हुए वे समस्त देवता अपने अपने लोकों की तथा मनुष्य जन अपने अपने पवित्र आश्रमों की अति प्रसन्नता पूर्वक चले गए। आकाश से प्रादुर्भूत उस कर्णप्रिय तथा परम विषाद वाणी को सुनकर सबके हृदय में परा प्रकृति के अति प्रति भक्तिभाव उत्पन्न हो गया। हे मुनिन्द्रो, अतएव वे सभी ब्राह्मण तथा मुनिजन भक्तिपारायण होकर उन भगवती का पूजन करने लगे जो वेद शास्त्रों में वर्णित है तथा संपूर्ण वांछित फलों को प्रदान करने वाला है। बोलो इति श्रीम देवी भागवत महापुराण संधे तृतीय स्कंद में अंबिका कामाख्य विष्णु अनुष्ठान वर्णन 13 अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ। जय हो मां अम्बे की। जय हो मां जगदम्बा की। अध्याय 14वां देवी महात्म्य से संबंधित राजा ध्रुवसंध्य की कथा। ध्रुवसंध्य की मृत्यु के बाद राजा युधाजित और वीर सेना के अपने अपने दोहित्रों के पक्ष में विवाद। जय हो मां अम्बा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम दुर्गाये नमः।
जन्मेजय बोले, हे द्विज, मैंने विष्णु द्वारा किए गए देवी यज्ञ के विषय में विस्तार पूर्वक सुन लिया। अब आप मुझे विस्तृत रूप से भगवती की महिमा बताइए। हे विपेंद्र, देवी चरित्र सुनकर मैं भी वह उत्कृष्ट देवी यज्ञ अवश्य करूँगा। इस प्रकार आपके कृपा से पवित्र हो जाऊँगा। व्यास जी बोले, हे राजेंद्र सुनिए, हे राजन सुनिए, अब मैं भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन करूंगा। मैं इसी के साथ साथ विस्तृत इतिहास पुराण भी कहूंगा। कौशल देश में सूर्य वंश के एक महातेजस्वी श्रेष्ठ राजा उत्पन्न हुए। वे महाराज पुष्य के पुत्र थे और ध्रुव संधि के नाम से विख्यात थे। वे धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ तथा वर्णाश्रम धर्म की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे। पवित्र व्रतधारी वे ध्रुव सिंधी वैभवशालिनी अयोध्या नगरी में राज्य करते थे। उनके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, द्विजगण तथा अन्य अपनी जीविका में तत्पर रहकर धर्मपूर्वक आचरण करते थे। उनके राज्य में भी कहीं चोर, निंदक, धूर्त, पाखंडी, क्रूर, घृण तथा मूर्ख मनुष्य निवास नहीं करते थे। हे कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते हुए उन राजा की रूपवती तथा आनंद उपभोग प्रदान करने वाली 2 पत्नियां थीं। उनकी धर्मपत्नी मनोरमा थी, जो सुंदर रूप वाली तथा परम विदुषी थी, और दूसरी पत्नी लीलावती थी, वह भी रूप तथा गुणों से संपन्न थी। महाराज ध्रुव सिंधी उन दोनों पत्नियों के साथ राजभवनों, उपवनों, क्रीड़ा पर्वत, बावलियों तथा विभिन्न महलों में विहार करते थे। रानी मनोरमा ने शुभ वेला में राज लक्षणों से संपन्न एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। उसका नाम सुदर्शन पड़ा। उनकी दूसरी पत्नी सुंदर पत्नी लीलावती ने भी एक माह के भीतर शुभ पक्ष तथा शुभ दिनों में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महाराज ध्रुव सिंधु ने उन दोनों बालकों का जातकर्म आदि संस्कार किया तथा पुत्र जन्म से प्रमोदित एवं उल्लासित होकर उन्होंने ब्राह्मणों को नाना विविध दान दिए। हे राजन, महाराज ध्रुव सिंधु उन दोनों पुत्रों पर समान प्रीति रखते थे। वे उन दोनों के प्रति अपने प्रेम भाव में कभी भी अंतर नहीं आने देते थे। परम तपस्वी उन राजेंद्र अपने वैभव के अनुसार बड़े हर्षोल्लास के साथ विधि पूर्वक उन दोनों का चंडाक्रम संस्कार किया। चंडाक्रम संस्कार हो जाने पर उन दोनों बालकों ने राजा को मन को मोहित कर लिया। वे दोनों कांतिमान बालक खेलते समय सभी लोगों का मन मुग्ध कर लेते थे। उन दोनों में मनोरमा का पुत्र सुदर्शन ज्येष्ठ था। लीलावती का शत्रुजित नामक पुत्र अत्यंत ही सुंदर तथा मृदुभाषी था। उसके मधुरभाषी तथा अत्यंत सुंदर होने के कारण राजा उससे अधिक प्रेम करने लगे और उसी तरह से वह प्रजाजनों तथा मंत्रियों का भी प्रिय पात्र बन गया। शत्रुजित के गुणों के कारण राजा का जैसा प्रेम उस पर हो गया, वैसा ही प्रेम सुदर्शन के प्रति नहीं था। वे सुदर्शन के प्रति मंदभाग्य होने के कारण कम अनुराग रखने लगे। इसी प्रकार कुछ समय बीतने पर आखेट के प्रति सदा तत्पर रहने वाले नृपश्रेष्ठ ध्रुव सिंधी आखेट के लिए वन में गए। वे राजा ध्रुव सिंधी वन में रुरु मृगो, बनाले, सुअरों, गवयों, खरगोशों, भैंसों, शरभों तथा गंडकों को मारते हुए आखाट करने लगे। जब महाराज उस गहन तथा महाभयंकर वन में शिकार खेल रहे थे, उसी समय महान रोष में भरा हुआ एक सिंह झाड़ी से निकला। पहले तो राजा ने उसे बाण से आहत कर लिया, तब अत्यंत कोपाविष्ट वह सिंह उन्हें अपने सामने देखकर मेघ में गर्जना करने लगा। अपनी पूंछ खड़ी करके तथा गर्दन के लंबे केशों छितराकर अत्यंत कुपित वह सिंह राजाओं को मारने के लिए छलांग लगाकर उन पर झपटा। तब उसे देखकर राजा ने भी तत्काल अपने हाथों में तलवार धारण कर ली और बाएं हाथ में ढाल लेकर दूसरे सिंह के सामने खड़े हो गए। यह देखकर उनके जो सेवकगण थे वे भी अत्यंत कुपित हो उठे और रोषपूर्वक उस सिंह पर अलग अलग बाणों से प्रहार करने लगे।
वहाँ महान हाहाकार मच गया तथा भीषण प्रहार होने लगा। इसी बीच वह भयानक सिंह राजा पर टूट पड़ा। उसे अपने ऊपर झटकते देखकर राजा खड्ग से उस पर प्रहार करने लगा। उसी सिंह ने भी राजा के समीप आकर अपने भयानक तथा तीक्ष्ण नखों से राजा के क्षत विक्षत कर डाला। नखों के प्रहार से आहत होकर राजा गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। उससे सभी सैनिक और भी क्रोधित हुए। तब वे बाणों से सिंह पर भी प्रहार करने लगे। इसी प्रकार राजा ध्रुव सिंधु तथा वह सिंह दोनों भी मर गए। तदनंतर सैनिकों ने आकर मंत्री प्रवर को यह समाचार बताया। राजा के परलोक गमन का समाचार सुनकर उन श्रेष्ठ मंत्रियों ने उस वन में जाकर उनका दाह संस्कार कराया। वहीं पर गुरु वशिष्ठ ने परलोक में सुख प्रदान करने वाली सभी श्राद्ध और आदि परलौकिक कृत्य विधि पूर्वक संपन्न कराए। तदनंतर प्रजनों, मंत्रियों तथा महामुनि वशिष्ठ सुदर्शन राजा बनाने के उद्देश्य से आपस में विचार विमर्श कर किया। श्रेष्ठ मंत्रियों ने कहा कि सुदर्शन महाराज धर्मपत्नी मनोरमा के पुत्र है, शांत स्वभाव वाले पुरुष तथा सभी लक्षणों से संपन्न है, अतः ये राज सिंहासन के योग्य है। गुरु वशिष्ठ ने वही बात की। महाराज का यह पुत्र सुदर्शन राजपद के योग्य है, क्योंकि बालक होते हुए भी धर्मपरायण राजकुमार ही राज सिंहासन का अधिकारी होता है। वयोवृद्ध मंत्रियों के द्वारा इस प्रकार विचार करने के उपरांत यह समाचार सुनकर उज्जैनी नरेश राजा युधाजित शीघ्र ही वहां पहुंचे। लीलावती के पिता युधाजित अपने दामाद की मृत्यु के विषय में सुनकर देही के हित की कामना से उसी समय शीघ्रतापूर्वक वहां आए। उसी समय सुदर्शन के हित साधन के उद्देश्य से मनोरमा के पिता कलिंगाधिपति महाराज वीरसेन भी वहां आए। सेनाओं से संपन्न तथा एक दूसरे से भयभीत वे दोनों राजा राज्य के अधिकार का निर्णय करने के लिए प्रधान अमात्य के साथ मंत्रणा करने लगे। युधाजित ने पूछा कि इन दोनों राजकुमार से ज्येष्ठ कौन है? ज्येष्ठ ही राज्य प्राप्त करता है, कदापि कनिष्ठ कदापि नहीं। उसी समय वीरसेन ने कहा, हे राजन, मैंने शास्त्र वेदों से सुना है कि धर्म पत्नी का पुत्र ही राज्य का अधिकारी माना जाता है। युधाजित ने पुनः कहा कि यह शत्रुजित गुणों के कारण श्रेष्ठ है। यह सुदर्शन राजनीतिक चिन्हों से युक्त होते भी वैसा नहीं है। अपने अपने स्वार्थ के वशीभूत उन दोनों राजाओं में वहां विवाद होने लगा। अब उस महासंकट की परिस्थिति में उन्होंने संदेह का समाधान करने में कौन समर्थ हो सकता था। युधाजित मंत्रियों से कहा कि आप लोग अवश्य ही स्वार्थ परायण हो गए हैं। सुदर्शन को राजा बनाकर धन का स्वयं उपभोग करना चाहते हैं। मैंने आप लोगों का यह विचार तो आपकी सबकी भंगिमा से पहले ही जान लिया। शत्रुजित सुदर्शन से अधिक बलवान है। अंत ही आप लोगों की सम्मति तो यही होना चाहिए कि शत्रुजित ही राज सिंहासन पर आसीन होने योग्य है। ऐसे कौन व्यक्ति है जो मेरे जीवित रहते गुणों में बड़े तथा सेना से सुसज्जित राजकुमार को छोड़कर गुणों में छोटे पुत्र को राजा बना सके? इसके लिए निश्चित रूप से घोर संग्राम करूंगा। मेरे खड्ग की धार से पृथ्वी के भी 2 टुकड़े हो सकते हैं। फिर आप लोगों की तो क्या बात ही क्या। यह सुनकर वीरसेन ने युधाजित से कहा कि हे विद्वान, दोनों बालक समान बुद्धि रखते हैं, इनमें भेद ही क्या। तदनंतर उन दोनों को इस प्रकार विवाद करते देखकर प्रजाजनों तथा ऋषियों के मन में व्यग्रता होने लगी। तब एक दूसरे को क्लेश पहुंचाने के लिए उद्यत तथा युद्ध की इच्छा रखने वाले दोनों पक्षों की समानता सावधान होकर अपनी अपनी सेनाओं के साथ वहां पहुंचे। उसी समय
महाराज ध्रुव सिंह की मृत्यु का समाचार सुनकर श्रृंगवेरपुर में रहने वाले निषेधागण राजकोष लूटने के लिए वहां आ गए। वे दोनों राजकुमार अभी बालक हैं तथा वे आपस में कलह कर रहे हैं। यह सुनकर देशांतरा के चोरों लुटेरे भी वहां आ गए। इसी प्रकार वहां पर भारी कलह उपस्थित हो गया। जाने पर युद्ध आरंभ हो गया। युधाजित तथा वीरसेन भी युद्ध के लिए उद्यत हो गए। इति श्रीमदेवी भागवत महापुराण कथा 14वां अध्याय यहाँ संपन्न हुआ। बोलो आदिशक्ति आदि नारायणी उदे उदे। अध्याय 15वां। राजा युधाजित और वीरसेन सेना की युद्ध। वीरसेन की मृत्यु। राजा ध्रुव सिंह की रानी मनोरमा अपने पुत्र सुदर्शन को लेकर भारद्वाज मुनि के आश्रम में जाना तथा वही निवास करना। जय हो मां अम्बे की। ओम दुर्गाए नमः। व्यास जी बोले, हे राजन, युद्ध आरंभ हो जाने पर क्रोध एवं लोभ के वशीभूत उन दोनों राजाओं ने लड़ने के लिए शस्त्र उठा लिया और उनके बीच भयानक संग्राम आरंभ हो गया। युद्ध के लिए कृत संकल्प वे विशाल बहु राजा युधाजित मनुष्य धारण करके अपनी सेना तथा वाहन आदि के स्थान रणभूमि में डट गए। इधर इंद्र के समान तेजस्वी राजा वीरसेन भी क्षत्रियोचित धर्म का अनुसरण करते हुए अपने द्रोह देह हित के हित साधन हेतु विशाल सेना के साथ रण क्षेत्र में उपस्थित हो गया। सत्य पराक्रमी राजा वीरसेन ने युद्धजीत को रण संग्राम में उपस्थित देखकर क्रोध युक्त होकर इस प्रकार बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी, मानो पर्वत पर मेघ जल बरस रहा हो। राजा वीरसेन ने पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए द्रुतगामी तथा सीधे प्रवेश करने वाले बाणों से युधाजित आच्छादित कर दिया और युधाजित द्वारा छोड़े गए अत्यंत तीव्रगामी बाणों के उन्होंने अपने बाण से टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसी प्रकार हाथियों, रथों तथा घोड़े से अति भयंकर युद्ध होने लगा। देवता, मनुष्य तथा मुनिगण देख रहे थे। मांस भक्षण लबे लालसा से कौवे, गीत आदि पक्षियों विस्तृत समूह से शीघ्र ही वहां का आकाशमंडल ढक गया। उसी युद्ध भूमि में हाथियों, घोड़ों तथा सैन्यों समूहों के शरीर से निकले रक्त से अद्भुत तथा भयंकर नदी बह रही थी, जो लोगों के उसी प्रकार दिखाई पड़ रही थी जैसे यम लोगों के मार्ग में प्रवाहित वैतरणी पापियों का भयावह दिखती है। तीव्र धार के वेग से कटते हुए तट वाली उस नदी के मनुष्य लोगों के केश युक्त इधर उधर बिखरे मस्तक खेलने में तत्पर बालकों द्वारा यमुना में फेंके गए तुमली फलों के समान प्रतीत हो रहे हैं। रथ से गिरे हुए किसी मृत वीर को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर मांस की इच्छा से गिद्ध उसके ऊपर मंडराने लगता था। इससे ऐसा प्रतीत होता था मानो उस वीर का जीव अपने शरीर को अति सुंदर देखकर अत्यंत विवश हो उसमें पुनः प्रवेश करने की इच्छा कर रहा हो। युद्ध भूमि में हत कोई वीर योद्धा सुंदर विमान में आरूढ़ होकर अपनी गोदी में बैठी हुई किसी देवगणा से अपना मनोभाव इस प्रकार व्यक्त कर रहा था, हे करभोरू, इस समय बाणों से आहत होकर धरती पर पड़े हुए मेरे इस कांतियुक्त शरीर को देखो। शत्रु द्वारा मारा गया एक वीर जो ही अंतरिक्ष में पहुंचा और अप्सराओं के पास जाकर विमान में बैठा, त्यों ही उसकी अपनी प्रिय स्त्री अपना शरीर अग्नि के भली भांति समर्पित करके पुनः दिव्य शरीर पाकर अपने पति के पास जा पहुंची। उस युद्ध में दो वीर परस्पर एक दूसरे के शास्त्र प्रहार से आहत होकर मर गए, साथ साथ ही स्वर्गलोक में पहुंच गए। वहां पर भी एक अप्सरा को प्राप्त करने के लिए वे दोनों शस्त्र युक्त होकर एक दूसरे को मारने हेतु युद्ध करने लगे। कोई अनुरागमय युवा वीर अतिशय रूपवती तथा गुणवती अप्सरा को प्राप्त करने के अत्यंत बड़ा चढ़ाकर अपने गुणों का वर्णन करते हुए उसके
प्रति भक्ति पारायण होकर प्रयत्न पूर्वक उस प्रेमदायिनी के गुण आदि का अनुकरण करने लगा। घोर युद्ध के कारण रणभूमि में उड़ी हुई अत्यधिक धूलि के अंतरिक्ष स्थित सूर्य को ढक दिया हो और दिन में ही रात हो गई हो। पुनः वही धूल जब अतः रक्त सिंधु में विलीन हो जाती है तब अत्यंत प्रभाव वाले सूर्य अचानक प्रकट हो जाते हैं। कोई युवक वीर युद्ध में मारकर स्वर्ग पहुंचा तो कोई उसे एक सुंदर रूप वाली देव कन्या मिली जो उसके ऊपर आसक्त हो गई, किंतु ब्रह्मचर्य व्रत का नाश होने से भयभीत उस चतुर वीर ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने सोचा कि ऐसा करने से मैंने अरुण ब्रह्मचारी शब्द का व्यर्थ हो जाएगा। तदनंतर घोर संग्राम छिड़ जाने पर राजा युधाजित ने अपने तीक्ष्ण तथा अत्यंत भीषण बाणों से वीरसेन को मार डाला। इस प्रकार कटे मस्तक वाले महाराज वीरसेन पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो गई और चारों दिशाओं में भाग गई। अपने पिता वीरसेन को संग्राम में मारा गया सुनकर तथा अपने पिता के वैर का स्मरण करते हुए मनोरमा भय से व्याकुल हो गई। वह चिंता में पड़ गई कि बुरे विचार वाला वह पापी युधाजित राज्य के लोभ से मेरे पुत्र को अवश्य ही मार डालेगा। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पिताजी युद्ध में मारे गए तथा पतिदेव भी मर चुके हैं और यह पुत्र अभी बालक है। लोभ बड़ा ही पापी होता है, इसने इसको अपने वश में कर लिया है। लोभ से ग्रस्त हो जाने पर श्रेष्ठ राजा भी कौन सा पाप नहीं कर सकता। लोभ से अभिभूत मनुष्य अपने माता पिता भाई गुरु तथा बंधु बांधवों को भी मार डालता है, इसमें संदेह नहीं है। लोभ के कारण मनुष्य अभक्ष्य का भक्षण तथा अगम्य स्त्री के साथ गमन कर लेता है, यहाँ तक भी लोभ से व्याकुल होकर धर्म का भी त्याग कर देता है। इसी समय नगर में कोई बलवान पुरुष मुझे सहायता भी नहीं देने वाला नहीं रह गया, जिसके आश्रय में रहकर मैं सुंदर पुत्र का पालन कर सकूं। यदि राजा युधाजित मेरे पुत्र को मार डाले तो मैं फिर क्या करूं? इस संसार में मेरा कोई रक्षक नहीं है जिसके सहारे निश्चित रह सकूं। मेरी सौत लीलावती भी सदा मुझसे वैरभाव रखती है, अंत ही वह मेरे पुत्र पर दया नहीं करेगी। युधाजित के रणभूमि में लौटकर आ जाने पर मेरा युद्ध से निकल भागना संभव नहीं होगा। वह मेरे पुत्र के बालक जानकर उसे कारागार में डाल देगा। सुना जाता है कि पूर्व काल में इंद्र ने अपने वज्र को अत्यंत छोटा बनाकर अपनी सौतेली माता दती के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ शिशु को काटकर उसके 7 टुकड़े कर दिए थे। उसके बाद उसने पुनः एक टुकड़े को 7 खंड कर दिए। वे ही आगे चलकर देवलोक में पुनः मरुत के रूप से प्रतिष्ठित हुए। मैंने यह भी सुना है कि पूर्व काल में एक राजा की किसी रानी अपनी सौत के गर्भ को नष्ट करने के उद्देश्य से उसे विष दे दिया था। कुछ समय बीतने के वह बालक विष के साथ उत्पन्न हुआ इसी भूमंडल पर सगर नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाराज दशरथ की भार्या कैकेयी ने पति के जीवन काल में ही उनके ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र जी को वनवास दे दिया था, जिसके फलस्वरूप राजा दशरथ जी की मृत्यु भी हो गई थी। जो मंत्री मेरे पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते हैं वे भी अब विवश होकर युधाजित के अधीन हो गए हैं। मेरा भाई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो मुझे बंधन से छुड़ा सके। देवयोग से मैं महान संकट में पड़ी हूँ, फिर भी उद्योग तो सर्वथा करना ही चाहिए। सफलता तो देव के अधीन है। अंत ही मैं अपने पुत्रों को रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय करूंगी। ऐसा सोचकर वह रानी अति सम्मानित सभी कार्यों में दक्ष तथा विचार कुशल श्रेष्ठ मंत्री प्रवर विदल को बुलाकर उन्हें एकांत में ले गई और बालकों को हाथीली में लेकर रोती हुई दीन मन वाली उन मनोरमा में अत्यंत दुखित होकर उनसे कहा, मेरे पिता युद्ध में मारे गए और यह मेरा पुत्र अभी अबोध बालक है। राजा युधाजित बलवान, ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताइए। तब वत्दिली ने उससे कहा, अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, हम लोग यहाँ से वाराणसी के वन में चलेंगे।
जाएंगे। वहाँ सुबाहु नाम से विख्यात मेरे मामा रहते हैं। वे समृद्धशाली तथा महाबलशाली है। वे ही हमारे रक्षक होंगे। मन में युधाजित के दर्शन की लालसा नगर से बाहर निकलकर करनी चाहिए और रथ पर सवार हो प्रस्थान कर देना चाहिए। इसमें शंका की आवश्यकता नहीं है। विदाल के ऐसा कहने पर रानी मनोरमा लीलावती के पास गई और बोली, हे सुन नयने, मैं तुम्हारे पिताजी का दर्शन करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर मनोरमा एक दासी और मंत्री विदाल को साथ लेकर रथ पर सवार हो नगर से बाहर निकली। उस समय बहुत डरी हुई थी, दुखित, अत्यंत दीन तथा पिता के मृत्युजन्य शोक से व्याकुल वह मनोरमा राजा युधाजित से मिलकर तत्काल अपने मृत पिता का दाह संस्कार करके भय से व्याकुल हो गई हो कांपती हुई 2 दिनों में गंगा जी के तट पर पहुंची। वहां के निषाद ने उसे लूट लिया तथा उसका सारा धन रथ से छीन लिया। वे कुछ लेकर वे धूर्त दस्यु चले गए। तब वह रोती हुई अपने पुत्र को लेकर सैरांधी के सहारा लेकर किसी प्रकार गंगा के तट पर गई और एक छोटी सी नौका पर डरती हुई बैठकर पवित्र गंगा को पार करते वह भयकांत मनोरमा त्रिकुट पर्वत पर पहुंच गई। वह भयभीत मनोरमा भरद्वाज मुनि के आश्रम में शीघ्रता से पहुंची। तब वहां तपस्वियों को देखकर वह निर्भय हो गई। तदनंतर भरद्वाज मुनि ने पूछा, हे शुचिमते, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, इतने कष्ट से तुम यहाँ कैसे आ गई? मुझे ये सत्य कहो, तुम कोई देवी हो अथवा मानवी हो? अपने इस बालक के पुत्र के साथ वन में क्यों विचरण रही हो? हे सुंदरी, हे कमल नयने, तुम राज्य भ्रष्ट जैसी प्रतीत हो रही हो। मुनि के पूछने पर उस रूपवती रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और दुख से संतप्त होकर रोती हुई उसने अपने मंत्री विदाल को सारी बातें बताने के लिए संकेत किया। तब विदाल ने मुनि से कहा, ध्रुव सिंधी एक श्रेष्ठ नरेश थे। ये उन्हीं की मनोरमा नाम वाली धर्मपत्री है। सूर्यवंश में उत्पन्न उन महाबली महाराज को सिंह ने मार डाला। सुदर्शन नाम का यह बालक उन्हीं राजा का पुत्र है। इनके अत्यंत धर्मात्मा पिता अपने इसी दोहत्री के लिए संग्राम में मारे गए। अंत ही एवं युधाजित भय से सहत्रस्त होकर ये निर्जन वन में आई हुई है। हे महाभाग, हे मुनि श्रेष्ठ, अबोध पुत्र वाली ये राजपुत्री आपकी शरण में आई है। अंत ही आप इनकी रक्षा कीजिए। किसी दुखी प्राणी की रक्षा करने में यज्ञ करने से भी अधिक पुण्य बताया गया है। भयभीत तथा दीनों की रक्षा तो और भी अधिक फलदायी कहा गया है। ऋषि बोले, हे कल्याणी, तुम यहाँ भयभीत होकर निवास करो। हे सुव्रते, आप अपने पुत्र का पालन पोषण करो। हे विशाल नयने, यहाँ तुम शत्रुओं से उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। तुम अपने इस कांतिमान पुत्र का पालन करो। तुम्हारा यह पुत्र आगे चलकर राजा होगा। यहाँ तुम लोगों का कभी कोई दुख या शोक नहीं होगा। व्यास जी बोले। इसी मुनि के इस प्रकार कहने पर महारानी मनोरमा निश्चिंत हो गई और मुनि के द्वारा प्रदान की एक कुटिया में शोक रहित होकर निवास करने लगी। इसी प्रकार सुदर्शन का पालन पोषण करती हुई वे मनोरमा अपनी दासी तथा मंत्रियों विदल के साथ वहां रहने लगी। इति श्रीमदेवी भागवत महापुराण कथा सती तृतीय स्कंद में 15वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। बोलो आदि शक्ति आदि नारायणी उदे उदे। जय हो माँ दुर्गाए नमो नमः। धन्यवाद।